कनाडा के नोवा स्कॉटिया तट पर बसा ये ओक आइलैंड दुनिया का रहस्यमय आइलैंडों में से एक माना जाता है। वैसे तो ये आइलैंड महज 140 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और अपनी खूबसूरती और छुपे हुए खजाने के रहस्य को लेकर ये आइलैंड जाना जाता है। वहीं कुछ लोग इस आइलैंड को शापित आइलैंड भी कहते हैं, क्योंकि खजाने की खोज में आए हुए बहुत से लोगों की मौत इसी आइलैंड में हुई है। तो आखिर इस आइलैंड में कितना सोना है और है तो कहाँ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे बात करें इस आइलैंड को खोजने की तो साल 1795 में एक नौजवान युवा जिसका नाम था डैनियल मैकेगिन, वो इस आइलैंड से गुजरते हुए जा रहा था। तभी उसकी नजर इस आइलैंड से निकलती हुई एक रोशनी पर पड़ी और जैसे ही वो उस रोशनी को देखने के लिए उस आइलैंड पे पहुंचा, वो देख के उस आइलैंड को हैरान हो गया, क्योंकि वो पूरा आइलैंड बलूत के घने पेड़ों से घिरा हुआ था और वो पूरा आइलैंड पूरी तरीके से साफ सुथरा और मैदानी था। लेकिन जब वो उस आइलैंड के बीच में पहुंचा तो वो देखता है कि एक बड़ा सा गड्ढा है और उस गड्ढे के किनारे एक पेड़ है और उस पेड़ में एक बहुत ही पुरानी रस्सी बंधी हुई है। और जब डैनियल ने अपनी आंखों से ये सब देखा तो उसको ऐसा लगा कि इस आइलैंड में हो ना हो खजाना हो सकता है। तो इस आइलैंड में अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ वापस आता है और अपने दोस्तों के साथ इस रहस्यमय गड्ढे में खुदाई करना शुरू करता है। और तीनों दोस्त जब खुदाई करते हुए 10 फीट तक खोद देते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाली चीज दिखती है। दरअसल उस खुदाई में पुराने बलूत के पेड़ के लट्ठे दिखाई देते हैं, यानी एक पूरी लेयर बलूत के लट्ठों की होती है। और जैसे ही वो तीनों दोस्त मिलकर उस लकड़ी के लट्ठे को हटाते हैं तो वो काफी एक्साइटेड होते हैं कि अब इसके नीचे हो सकता है कि हमें खजाना मिल जाए। और जब वो लकड़ी हटा देते हैं तो फिर से वो खुदाई करना शुरू करते हैं और तकरीबन 30 फुट तक वो खुदाई करते रहते हैं। लेकिन 30 फुट खुदाई करने के बाद वो काफी थक जाते हैं और फिर उनको ऐसा एहसास होता है कि शायद इसके नीचे कुछ नहीं होगा और कोई भी खजाना वजाना इसमें नहीं है। और फिर वो हार मानकर उस खुदाई को वहीं छोड़ देते हैं और वो वापस चले आते हैं। लेकिन अब वो तीनों दोस्तों उस आइलैंड से वापस आ जाते हैं। लेकिन ये खबर उस जमाने में गांव के सभी लोगों को पता चल जाती है और उस जमाने में काफी लोग उस जगह पे जाते हैं खुदाई करने के लिए, लेकिन उनको कोई खजाना हाथ नहीं लगता है, जिसके कारण उस जमाने में इसे मनी पिट आइलैंड भी कहा जाने लगा। यानी उस जमाने में कुछ लोग ऐसा मानने लगे कि इस आइलैंड में कभी न कभी समुद्री लुटेरे आए होंगे और उनका जहाज डूब गया होगा, जिसकी वजह से खजाना काफी अंदर दब गया होगा। लेकिन वो खजाना कहाँ छुपा है वो रहस्य की बात बन गई, जिसके कारण उस जमाने में इस आइलैंड को मनी पिट के नाम से बुलाया जाने लगा। और इसी तरीके से फिर समय बीतता गया और फिर समय आता है 1804 का और फिर खजाने की तलाश करने के लिए उस आइलैंड में आती है एक कंपनी जिसका नाम होता है ओस्लो। और फिर उस कंपनी के लोग उस आइलैंड पे करीबन 60 फुट तक खुदाई कर देते हैं। और वो जब वो 60 फुट की खुदाई कर देते हैं तो उन्हें उस आइलैंड पे कुछ नारियल के छिलके मिलते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि हो ना हो उस जमाने में जो समुद्री लुटेरे होंगे वो कैरिबियाई समुद्र से सोना लूट कर लेके आए होंगे और इस आइलैंड में उन्होंने खजाने को छुपा दिया होगा। और जब 60 फुट की खुदाई करने के बाद उनको नारियल के छिलके मिलते हैं तो वो सभी और एक्साइटेड होते हैं और वो 90 फुट तक उस आइलैंड पे खुदाई कर देते हैं। और जब वो 90 फुट तक खुदाई कर देते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाली चीज मिलती है। दरअसल उन्हें एक पत्थर मिलता है जिसमें अजीब सी भाषा में कुछ लिखा होता है और ये पत्थर वो लोग उस आइलैंड से वापस लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में इस पत्थर पर लिखी जो भाषा थी वो काफी पुरानी थी, जिसे कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था। और उस जमाने में भाषा एक्सपर्ट्स मिलना भी काफी मुश्किल था, जिसकी वजह से फिर वो उस आइलैंड पे जाना छोड़ देते हैं और फिर से एक बार खुदाई का काम बंद हो जाता है। लेकिन साल 1860 में प्राचीन भाषा के एक्सपर्ट जिनका नाम था प्रोफेसर जेम्स लीची, उन्होंने जब इस पत्थर को देखा और जब उस भाषा को डिकोड किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि इस पत्थर पर लिखा हुआ है कि 40 फुट नीचे 2 मिलियन पाउंड दबे हुए हैं। यानी इस पत्थर में खजाने के दबे होने का राज पूरा लिखा हुआ था, लेकिन कहाँ है ये नहीं लिखा हुआ था। लेकिन ये बात प्रूफ होती है कि इस आइलैंड में खजाना छुपा हुआ है। और जैसे ही ये खबर उस जमाने में लोगों को मिली तो काफी लोगों ने इस आइलैंड पर खजाने की तलाश करने के लिए खुदाई करना शुरू कर दिया। और जहाँ लिखा था उस पत्थर में केवल 40 फुट के नीचे ही खजाना मिल सकता है, वहीं लोगों ने इस आइलैंड पर 130 फुट तक खुदाई कर दी, लेकिन उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिला। और ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड पर सोने की खोज करने के लिए आए हुए लोगों के द्वारा इतनी ज्यादा खुदाई की गई है कि इस आइलैंड में बहुत सी सुरंगें बन गई हैं, जिसके कारण इस आइलैंड में पानी आने का खतरा बना रहता है। और बहुत से ऐसे सुरंग हैं जिसमें पानी लीकेज होता रहता है, लेकिन फिर भी लोगों ने खजाने को ढूंढने के लिए काफी बड़े से बड़े हाइड्रोलिक पंप भी लगाए और पानी को निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बात सामने आई कि इस खजाने की खोज करने में आए हुए बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं। और ऐसा सबूत मिलता है 1861 में, जब एक शख्स की मौत खजाने को खोजते हुए लगाए गए उस जमाने के बॉयलर के फटने के कारण हुई थी। और ऐसे ही साल 1965 में 4 लोगों की मौत गैस रिसाव के कारण हुई थी, जिसकी वजह से काफी लोग इस आइलैंड को शापित आइलैंड भी मानने लगे थे। और फिर कुछ समय तक खजानों की जो खोज थी वो रुक गई थी और साल 1970 से फिर से यहाँ पर
काफी लोगों के द्वारा खजाने को खोजने का काम शुरू हो गया और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से बहुत से लोगों को इस आइलैंड से सोने के कई सारे टुकड़े भी मिलते हैं और एक सिक्का भी मिला है जिस पर रोमन भाषा में 6 लिखा हुआ है। और जब एक्सपर्ट के द्वारा इस सिक्के की जांच हुई तो इस सिक्के को ऐसा बताया जाता है कि ये 17वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया होगा, क्योंकि उस जमाने में तांबे का प्रचलन बहुत ज्यादा था और ये सिक्का भी तांबे का ही था। और उसके बाद से फिर से लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ गया कि हो ना हो इस आइलैंड में कहीं ना कहीं खजाना दबा हुआ है। वो कहाँ है, वो आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली और एक रिसर्च की बात बन जाती है। लेकिन काफी एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में हमारे पास उतनी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से सोने या खजाने को ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज के समय में काफी उन्नत टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से खजाने या किसी भी मेटल को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, जिसके कारण आज भी इस आइलैंड में जो जो खोज करने जाता है उसे कुछ न कुछ हमेशा मिलते रहता है। चाहे वो सोने के कण हो या फिर तांबे के कण हो, इस आइलैंड पे मिलते जरूर हैं। लेकिन अगर बात करें बहुत बड़े खजाने की, वो अभी तक नहीं मिला है। और वहीं कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि हो ना हो ये जगह एक जमाने में बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र हो सकता है जो समुद्र के बढ़ने के कारण एक आइलैंड में तब्दील हो गया होगा। और पुराने जमाने के जो लोग थे वो अधिकतर पैसों को जमीन में दबा के रखा करते थे, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि बहुत सा खजाना इस आइलैंड के जमीन के नीचे दबा हो। और आज के समय काफी साइंटिस्ट और शोधकर्ता इस आइलैंड पर अभी भी रिसर्च करते रहते हैं और खजाने की खोज करते रहते हैं। तो खजाना मिलेगा या नहीं इस आइलैंड पर, ये तो एक भविष्य की बात है। लेकिन अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको वीडियो देख के मजा आया तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।